हम रोज़ सुबह सवेरे उठते हैं और पढ़ाई करते हैं। अली और राम एक साथ अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं। ईद और दिवाली हर साल आती है और सारे लोग इसे एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। हर कोई स्वर्ग में जन्नत में जाना चाहता है, बट मरना कोई नहीं चाहता। फ्रेंड्स, आप ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ और मैं खुद आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा और आप इस वीडियो के आखिरी तक ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक कंप्लीट देखें। हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, आई एम यावर जफ़र। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ और कैसे होता है और कब होता है। उसके बाद हम देखेंगे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को अपनी लैंग्वेज से किस तरह इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के आखिरी में आपको होमवर्क दिया जाएगा और यदि आप वो होमवर्क सॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस रहेगा। तो आप इस वीडियो के साथ मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहें। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि ये टेंस पढ़ने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में क्लियर कर जाओगे। तो चलिए बात करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड टू शो रेगुलर एक्शंस, हैबिट्स एंड स्टेट्स। कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम वो कामों को दिखाने के लिए करते हैं, वो एक्टिविटीज़ को दिखाने के लिए करते हैं जो रेगुलरली होती रहती है, या वो काम जो हम रेगुलरली करते रहते हैं, या हमारी आदतों को दिखाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो सिंपल प्रेजेंट में कहते हैं डेली लाइफ में, कि हम अपने त्यौहार मनाते हैं, वो चाय पीता है, हमारी स्कूल 7 बजे शुरू होती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जून से सितंबर तक बारिश होती है, अली और राम एक साथ अपने फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे सेंटेंस हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस के। तो चलिए बात करते हैं अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के फार्मूले की। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। जो कोई भी आपको सेंटेंस में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, समझ जाइए वो है आपका सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब। वर्ब होता है काम। जो कुछ भी आपको एक्टिविटी दिखाई दे रही है, खाना पीना, उठना बैठना सोना, है ना, तो वो आपका आ जाएगा वर्ब। उसके फ़ौरन बाद आप यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से मतलब जिस चीज़ पर काम होता है वो आपका ऑब्जेक्ट। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, बट जनरली हम इन्हें अवॉइड करते, लिखते नहीं हैं। सिर्फ ही, शी, इट और कोई एक नाम, वन नेम रहे तो हम वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं, वरना बाकी के साथ हम वर्ब नॉर्मली लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा। तो अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। देखिए, आपके बोर्ड पर एक सेंटेंस है कि हम चाय पीते हैं। मैं आपको पहले ही कहा है कि ऐसे काम जो होते रहते हैं, समझ जाइए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखिए आपके बोर्ड पर हम चाय पीते हैं, ये सेंटेंस भी ऑब्वियसली सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। अब आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट से। अब आप ये देखिए इस जुमले में सब्जेक्ट क्या हुआ? ऑब्वियसली काम कौन कर रहा है तो वी आ जाएगा, वी। फिर आप फ़ौरन लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम होता है इसमें पीना,
पीने के लिए वर्ब है ड्रिंक, तो वी ड्रिंक। अब काम करते किस पर है, क्या करते हैं, क्या पीते हैं, तो चाय पीते हैं, तो आप आखिरी पर लिख दोगे टी। आपका कलेक्टिवली सेंटेंस बन गया वी ड्रिंक टी। देखिए एक और एग्जांपल आपके स्क्रीन पर कि हम हर साल अपने त्यौहार मनाते हैं। देखिए सेंटेंस कितना ही बड़ा हो, आपको सिर्फ फार्मूला फॉलो करते हुए ही उसे कन्वर्ट करना है, और जो फार्मूले से एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप या तो पहले लिख ले या तो आखिरी पर लिख ले। तो चलिए बात करते हैं इस जुमले की कि हम अपने त्यौहार हर साल मनाते हैं या हम हर साल अपने त्यौहार मनाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा वी, वर्ब आ जाएगा मनाने के लिए सेलिब्रेट। क्या करते हैं अपने त्यौहार, तो अपने यानी हमारे, आवर फेस्टिवल्स। अब बच जाता है एवरी ईयर मीन्स हर साल। तो आपका सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हुए बन गया वी सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स एवरी ईयर। एक थर्ड एग्जांपल आपके बोर्ड पर है, स्मिथ क्रिकेट खेलता है। अब देखिए यहाँ स्मिथ जो है एक नेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, मैं आपको पहले ही कहा है कि जब कभी भी कोई एक नेम रहे या ही रहे या शी रहे या इट हो तो हम वर्ब में एस या ई एस ऐड करेंगे। तो आप ये बात ध्यान रखें कि हम यहाँ स्मिथ के साथ वर्ब में एस या ई एस ऐड करेंगे। तो हमारा डूअर है स्मिथ, स्मिथ आ जाएगा। फिर प्ले, लेकिन हम एस लगाएंगे तो प्लेज, स्मिथ प्लेज क्रिकेट, यानी स्मिथ क्रिकेट खेलता है। आपका सेंटेंस बन जाएगा स्मिथ प्लेज क्रिकेट। आई होप आपको ये तीनों एग्जांपल्स अच्छे से समझ आ गई होगी। अब अगला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर यह है, आप देखिए कि मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब देखिए इस सेंटेंस में आपके दो वर्ब्स हैं, एक पूछना, एक चाहना। तो आप ध्यान रखिए ऐसा वर्ब जिसमें ता, ते या ती दिखाई दे वो होता है मेन वर्ब, और ऐसा वर्ब जिसमें ना, नी या ने हो, जैसा बोलना, देखना, पूछना, तो समझ जाइए वो है आपका इन्फिनेटिव वर्ब। और इन्फिनेटिव वर्ब हमेशा हमेशा टू के साथ फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। तो इस सेंटेंस में को आप कैसा कन्वर्ट करोगे, यही फार्मूला। आप कहेंगे पहले आई, क्योंकि मैं चाहता हूँ, वांट, पूछना, तो पूछने के लिए आप बोलोगे आप टू आस्क, आई वांट टू आस्क। किसे पूछना चाहते हो, तुम्हें, तो यू, आई वांट टू आस्क यू, एक सवाल, तो ए क्वेश्चन। तो आपका सेंटेंस कलेक्टिवली बन गया आई वांट टू आस्क यू ए क्वेश्चन। तो इसी तरह आप दूसरे सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आई वांट टू ज्वाइन क्लास। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, आई वांट टू से यू समथिंग। राम पढ़ाई करना चाहता है, तो राम वांट्स टू स्टडी। हर कोई खेलना चाहता है, तो एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले। तो ऐसे सेंटेंस आप इस तरह से बनाएंगे। तो आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव सेंटेंसेस की। अब तक तो हमने सारी बातें की पॉजिटिव, हम ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो हम नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पढ़ाई नहीं करते, हम टीवी नहीं देखते, हम फेक न्यूज़ पर भरोसा नहीं करते। तो अब ये सेंटेंसेस आपके निगेटिव। अब निगेटिव सेंटेंसेस आपको जब कभी भी बनाने रहे तो निगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट यूज़ करते हैं उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ, राइट। और आपको पता है सिंपल प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। तो जब हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे सिंपल प्रेजेंट के, तो हम नॉट को डू या डज के साथ कहेंगे। तो चलिए बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव सेंटेंसेस की। फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि मैं ये नहीं जानता, ओके। अब इस सेंटेंसेस में आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आई फिर नॉट कहेंगे लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ, डू नॉट जानने के लिए नो, और इट। आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डू नॉट नो इट। डू नॉट को कलेक्टिवली हम कहते हैं डोंट, आई डोंट नो इट। दूसरा सेंटेंस मैं कहूँ हमारी बस वक्त पर
नहीं आती। तो आप क्या कहेंगे, आवर बस। अब थर्ड पर्सन है इसलिए हम कहेंगे डज। आवर बस डज नॉट या डजंट कम ऑन टाइम। हमारी बस वक्त पर नहीं आती। आपका सेंटेंस बन जाएगा आवर बस डजंट कम ऑन टाइम। मुझे कहना रहा कि कोई भी मरना नहीं चाहता। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई भी मरना नहीं चाहता। तो हम क्या कहेंगे कोई भी नहीं के लिए, नोबडी। अब नोबडी हम ऑलरेडी कह चुके हैं तो इसमें नॉट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम कहेंगे नोबडी वॉन्ट्स टू डाई। नोबडी वॉन्ट्स टू डाई। मैं आपको एक और एग्जांपल कहूँ कि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता। तो अब देखिए इस सेंटेंस में फिर दो वर्ब्स है, एक बात करना और एक चाहता। तो चाहता मेन वर्ब है, मैं नहीं चाहता हम कहेंगे आई डोंट वॉन्ट। बात करना टू टॉक, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक तुमसे, यू। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट वॉन्ट टू टॉक यू। कोई कहेगा मैं खेलना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले। मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता तो आई डोंट वांट टू डिस्कस विथ यू। तो इस तरह से आप बना लेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आप इन सेंटेंसेस की खूब प्रैक्टिस करें। आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड इतना ही। आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें और होमवर्क में आप 10 एक्टिविटीज़ ऐसी लिखें जो आप करते हैं या कोई और करता होगा। और अगर आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करना हो तो स्क्रीन्स पर चल रहे नंबर्स पर आप हमें कॉल करें। आई होप कि आपको हमारी क्लास ज्वाइन करके काफ़ी फ़ायदा होगा। प्लस ये वीडियो सभी को आप शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को सीखने का मौका मिले। तो थैंक यू वेरी मच टू बी विद अस। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड वेरी गुड बाय।